सिल्क आप सभी का स्वागत करती हूँ द री एंड सिल्क टैरो में। मैं आज बहुत दिनों बाद आई हूँ रीडिंग के लिए। आज का टॉपिक है वो उनके तरफ से जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपके लिए क्या मैसेज है उनके तरफ से। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास आज 3 पाइल है पर मैं लाइव शफलिंग करूंगी। पाइल नंबर 1 द ग्रे कलर, पाइल नंबर 2 येलो कलर, पाइल नंबर 3 ग्रीन कलर। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। ओके, और ये मैसेजेस है। तो पाइल नंबर 1 आपके जो स्पेशल पर्सन है उनके तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या वो बोलना चाहते हैं आपको, क्या वो कहना चाहते हैं। अगर आप साथ हैं तो शायद कह नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर दूर है तो कांटेक्ट नहीं होने की वजह से क्या बोलना चाहते हैं। उनके पर्सन के तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है। Five of Pentacles, 3 of Cups and the Ace of Wands. Interesting. So मुझे लगता है आपके जो स्पेशल पर्सन है वो अभी न्यू बिगिनिंग की तरफ देखना चाहते हैं। शायद आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से किसी तीसरे इंसान की वजह से फॉर श्योर यहाँ पे झगड़ा हुआ है। इट कैन बी सम अदर पर्सन और किसी बात को लेकर जो शायद आप दोनों के बीच की थी ही नहीं जिसके लिए झगड़ा हुआ। एंड वो अबंडन फील कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो जाना ही नहीं चाहते, वो गुस्सा हो गए हैं आपसे, आपकी तरफ आना ही नहीं चाहते हैं, या फिर शायद आप उनको मना नहीं रहे हैं। तो एक नई शुरुआत की तरफ आप लोगों को देखना चाहिए यहाँ पे। कोई तो आगे बढ़े अपना सोर्स लेके, अपनी एनर्जी लेके दूसरे को मनाने के लिए। लेट मी सी वन मोर कार्ड ओवर हियर। ओके, सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ अनक्लैरिटी भी है। तो मुझे एक और चीज लग रही है, अगर आपके पर्सन जो लोग ये उनके लिए जो नो कांटेक्ट पीरियड में या कांटेक्ट में होते हुए भी शायद कम बातचीत हो रही है, वो इंसान आपसे कहना चाह रहे हैं कि मैं भी बहुत कंफ्यूजन में हूँ, जो झगड़ा हुआ है उसकी वजह से और भी बहुत सारी बातें हैं। तो शायद मैं उतने अच्छे से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ या रही हूँ। तो क्यों ना थोड़ा देर अपने मन को क्लियर करके, शांत करके एक नई शुरुआत की तरफ बढ़े, एक नई शुरुआत की तरफ देखें। गिव मी सम मोर कार्ड्स यूनिवर्स। क्या इनके पर्सन के लिए स्पेशल कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है यूनिवर्स, टेल मी। ओके, 2 कार्ड्स। Here comes the stock and the coffin. So there will be a new cycle, change, transition, movement and ending. So अगर आप लोगों को लग रहा है कि किसी चीज का लॉस हुआ है, किसी आपके रिलेशनशिप का एंडिंग हुआ है, तो डोंट वरी गाइस, इसके लिए सैड मत होइए, इतना सैड नहीं होना है, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट है आपके लिए। इसमें आप ट्रांजिट करके आप एक कोकून से आप एक बटरफ्लाई बन सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। आई एम श्योर सैड सभी लोग होते हैं, बट आपको स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन के निकलना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि उनके तरफ से आपके लिए स्पेशल मैसेज क्या है। क्या स्पेशल मैसेज है इनके पर्सन के तरफ से इनके लिए, पाइल नंबर 1 के लिए। ये just see what the sweetest thing over here.
माई स्वीटेस्ट मेमोरी योर मैसेजेस। आई एम श्योर वो आपसे दूर जरूर है, बट आपके मेमोरीज को देख के, आपके मैसेजेस को देख के वो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। आपके लिए एक फेदर कार्ड देखती हूँ मैं। व्हाट्स दैट? ग्रेट, पीस इज कमिंग। आई एम श्योर अगर झगड़ा हुआ है तो वो सुलझ जाएगा, शांत हो जाएगा। लेट मी सी व्हाट मोर इज कमिंग टू यू। मोर इज कमिंग टू देम हियर। पीस इज कमिंग अगेन। द ब्लू, काम, प्रोटेक्शन, परसेप्शन। आई एम श्योर अगर कुछ भी झगड़ा हुआ है तो वो सुलझ जाएगा। लेट्स सी वन रोमांटिक मैसेजेस फॉर यू गाइस। रोमांटिक मैसेज मेरे फाइल नंबर 1 के लिए। वेडिंग, oh weddings on the card. The situation involves marriage. हो सकता है आप लोग किसी पार्टी फंक्शन में मिले, नॉट लिटरली अ मैरिज, या फिर हो सकता है आप लोग अपनी शादी को लेकर कुछ बात आगे बढ़ाएं, ऐसा ही कुछ होगा। ओके, फेब्रुवरी कैन बी एन इम्पोर्टेंट मंथ। फेब्रुवरी मार्च में आप लोग शायद मिल सकते हैं, या ये झगड़ा हुआ है, या आप दोनों का बर्थ मंथ हो सकता है फेब्रुवरी या मार्च। पॉसिबिलिटी तो यही है। एंड you guys can be the water sign, I guess. Scorpio, Cancer or Pisces, possibly Sun, Moon or Venus. Anyways, the last message but not the least from the universe is, when I am in the alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. आई एम श्योर आप दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही मनमुटाव है, बट यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जब मैं लव को अलाइन कर रहा हूँ यूनिवर्स में, तो पीस को कोई नहीं हटा सकता है। तो डोंट वरी, आप दोनों के बीच में शांति जरूर स्थापित हो जाएगी। सो दैट वॉज इट, फाइल नंबर 1। आई एम श्योर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई है। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड यस कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग इस मंथ भी एक फ्री रीडिंग प्रोवाइड करेंगे। बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, द येलो कार्ड। आपके लिए ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है जो मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूंगी। चलिए, आपके लिए जो मैसेजेस आपके स्पेशल पर्सन की तरफ से है, जिनको शायद आप मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, जो आपसे दूर है या शायद आपके पास है, चलिए देखते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज है। और पाइल नंबर 2, उनके स्पेशल पर्सन की तरफ से जिनके बारे में वो सोच रहे, क्या मैसेज है यूनिवर्स। Okay. Cards are falling out. Oh my god. Wants to say more. Princess of Wands. Oh my god, the Lovers. That comes the 10 of Cups and the Queen of Cups. Wow. Sorry, the King of Cups. So, यहाँ पे मुझे कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। मोस्ट ऑफ यू आर वाटर साइन, आई एम श्योर। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, सन, मून या वीनस साइन हो सकता है। लेट्स चेक इफ इट इज ट्रू और नॉट। ओह माय गॉड, एयर साइन एज वेल, यस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, क्योंकि मुझे लवर्स मिला है जो कि जेमिनाई को डिपिक्ट करता है, तो आप एयर साइन भी हो सकते हैं, एंड दैट इज अ मेजर आर्गाना एज वेल। एंड फेब्रुवरी, यस इट इज, तो यस, कप साइन। सो फेब्रुवरी मंथ कैन बी इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, और द 6th month, जून। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, भले ही वो आपको रोज बोलते हो। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो वो आपको यहाँ भी यही कहना चाहते हैं, दैट आई रियली 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 लव यू सो मच।
मैं लिटरली दे लव यू सो मच। वो आपको देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस और प्रिंस की तरह, जो कि इंडिपेंडेंट है, सेक्सी है, हैंडसम है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, जिस पे भी आप ले सकते हैं। आई मीन they think that you guys are soulmate or perfect for each other, you know, mirror kind of connection. You guys have great connection. Like आप उनके लिए पीस है, हार्मनी है, जो उनके दिल में वो जब भी आपको देखते हैं they feel like they are home, you know. जो आपको देख के बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश। आप उनके लाइफ में एक हीलर बन के गए हैं। शायद वो किसी चीज से परेशान, जब भी वो परेशान होते हैं तब भी आप उनको हील कर देते हैं अपनी बातों से। मीन यू आर जस्ट अ हीलर टू देम, लाइक दे आर कंप्लीटली, आई मीन, लव विथ यू। रियली आई कांट हैव मोर वर्ड्स टू एक्सप्लेन ऑल दीज। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। फैंटास्टिक रीडिंग इट इज। I'll look through more messages. Okay. Yes. Okay. Okay. So मुझे मिला है द शिप एंड द राइडर। सो दोनों ही ट्रैवल का है। तो आई एम श्योर यू गाइज आर डिस्टेंट, तो शायद आप दूर रहते हैं, या फिर नो कांटेक्ट पीरियड में है पॉसिबली, या फिर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है आप लोगों के बीच में। मुझे ये लवर्स को देखकर भी लग रहा था, ये ऐसा रोड जैसा मुझे लग रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा लगा मुझे आज। एनीवे, शिप जो है मुझे लगता है वो शायद आपसे मिलना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं, या फिर ये जो दूरी है आप लोगों के बीच में वो उनको बहुत परेशान कर रही है। तो ये राइडर की तरह एनर्जी, पैशन, स्पीड की तरह आपके तरफ आना चाहते हैं। शायद उनका कोई कॉल, मैसेज या न्यूज आपके पास आएगा बहुत ही जल्द। लेट्स सी एनी स्पेशल मैसेज दे वांट टू गिव इट टू यू। ओह, अगेन कार्ड्स आर फॉलिंग आउट, दे रियली वोंट। देखिए क्या मैसेज मुझे मिल रहा है। आई बिलीव इन अस एंड लव। वाह। और उनका दूसरा मैसेज, इफ आई एवर डिसाइड टू गिव अप ऑन यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच दैट टुक आउट ऑफ मी। मतलब उनका कहना है कि मैं हम दोनों की बॉन्डिंग पर बिलीव करता हूँ। ये जो मैसेज है ये आपको लवर्स कार्ड के साथ पूरा जाता है। आई बिलीव इन अस, आई रियली बिलीव इन अस। एंड उनका ये जो कहना है, if I ever decide to give up on you, you need to understand how much that took out of me. वो जब भी अगर कभी भी किसी सिचुएशन के वजह से उनको ये शिप की तरह आपको छोड़कर जाना पड़ा, कि कभी भी अपने रिलेशनशिप को छोड़ना पड़ा, वॉयज देना पड़ा, तो आपको ये समझने की जरूरत है, ब्लेम नहीं करना है उन्हें ये आपको समझने की जरूरत है कि कभी भी अगर आपको उन्होंने छोड़ा तो समझिए कि उन्होंने अपने आप में से क्या निकाला है। I mean, they are in so much of love with you. Let me see some of the messages. What are the message? Red, spiritual growth gifts are coming. They might send you some gifts or news that much हो सकता है वो सरप्राइज कर दे आपको, या फिर आप किसी स्पिरिचुअल में, दुर्गा पूजा इज कमिंग, हो सकता है शायद उसमें आपसे मिलें। That can be possible. और समथिंग रेड कैन बी इम्पोर्टेंट ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे वॉन्स और लवर्स दोनों हैं। लेट मी सी सम मोर मैसेज इफ देयर इट इज एनीथिंग, एनी मोर मैसेज। यस, अगेन, वाओ वाओ, सी वायलेट, स्पिरिचुअल पावर एंड विजडम। अगेन द स्पिरिचुअल थिंग। आई एम श्योर आप लोग किसी स्पिरिचुअल थिंग में एक दूसरे से टकराएंगे, मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे शिप भी आया है, द राइडर भी आया है, वॉन्स भी आया है, एंड दिस रेड एंड वॉयलेट विच आर इंडिकेटिंग स्पिरिचुअल थिंग्स। आई एम श्योर दे वांट टू ट्रैवल, और कोई मैसेज उनके तरफ से आएगा। लेट्स सी। Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Yes, ये चीज आप
आपकी उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आप जो लम्हा है उसको फुल्ली जीते हो। यही चीज आपको बहुत ही सेक्सी और खूबसूरत या हैंडसम बनाता है, आपके जो पार्टनर है उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो दैट वॉज इट फॉर माई पाइल नंबर 2। नो 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 नो, आई एम सॉरी, भूल गई थी मैं। यूनिवर्स का मैसेज, go for a walk and connect with the nature. Yes, of course, spiritual growth आपकी तभी होगी जब आप meditate करेंगे। Connect with the nature and make yourself more peaceful, more, I mean, this sexy, beautiful, if you connect with the nature, you know. So that was it, my pile number 2. And please do like, share, subscribe and comment. Give me suggestions. And yes, इस बार भी हम लोग फ्री रीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इस मंथ, तो प्लीज कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सो बाय बाय। हेलो, फाइल नंबर 3। आज की रीडिंग हमारी है आपके जो स्पेशल पर्सन है उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सो फाइल नंबर 3, द ग्रीन कलर, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, जो कि मैं बाद में पढ़ूंगी। चलिए हम पहले चलते हैं आपके टैरो कार्ड की तरफ। तो मेरी जो पाइल नंबर 3 है उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। पाइल नंबर 3 के लिए उनके पार्टनर ने क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। Okay, 8 of Wands with the 9 of Swords, with the 2 of Swords, with the Justice. Oh God, wow. I mean, air energy is in the hot spot. So मुझे लगता है most of you are air sign, okay, Libra, Aquarius, and what else? Libra, Aquarius, and yeah, Gemini, I guess. Yes, Gemini, Libra, Aquarius. I'm sorry, I forgot. So let me see more. Yeah, see, there comes the March, February. You guys can be, yeah, Wands, April, Leo, Fire, Sagittarius. So there is a mixed energy of like you guys can be water, air और fire sign, but mostly मुझे यहाँ पे air sign लग रहा है, sun, moon और Venus sign, जो भी आप ले सकते हैं। So now coming to your tarot cards, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को क्यों ऐसा लग रहा है कि वो शायद अपने सेल्फ सैबोटाइजेशन से बाहर ही नहीं आ पा रहे, वो खुद को ही इंटिमिडेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है शायद वो आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, वो अनक्लियर डिसीजन में अभी तक अटके हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है वो ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, शायद वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये मैसेज उनका आपके तरफ है जो वो जल्दी से जल्दी आपके तरफ पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आप तक पहुंचे, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं ये मैसेज, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको बोलने की ये बात। Is there any reason behind this? Yes, again the Princess of Swords. मतलब वो बहुत ही फास्ट एनर्जी के साथ आपके तरफ आना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर वो जल्दी ही आएंगे। जैसे ही ये लाइट उनके दिमाग पर पड़ेगा वो जरूर आएंगे आपके तरफ। बट द थिंग इज कि वो अभी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ये स्पोर्ट्स एनर्जी उनको स्टक करके रखे हुए है। शायद कुछ ऐसा है जो वो उनको बांध रहा है
वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे इस रिलेशनशिप को, शायद वो कम दे रहे हैं इसमें। आई मीन लिब्रा डिपिक्ट्स द बैलेंस, तो वो शायद बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं इसको, ये उन्हें लग रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं और क्या एनर्जी मिल रही है मुझे। Okay, so I got the house, home, establishment, custom, privacy, conservation। हो सकता है वो इंसान ट्रेडिशनल हो बहुत ज्यादा, और उनकी फैमिली या वो कंजर्वेटिव माइंड के हो, या वो खुद की लाइफ को, मतलब वो अपने जो इमोशंस है ना वो बहुत प्राइवेट रखते हैं। एंड हो सकता है वो लिब्रा साइन भी हो। ठीक है, तो लिब्रा साइन जल्दी अपने इमोशंस को आगे नहीं बढ़ाते, बोलते नहीं है, उनकी बातों को समझे तभी वो आगे वालों को मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं। इट्स लाइक उनके माइंड को आपको रीड करना है, उनकी आंखों को आपको पढ़ना है। सो दे आर वेरी प्राइवेट। अगर उनकी इमोशंस पे आए तो वो बहुत प्राइवेट होते हैं। ठीक है, एंड बहुत ट्रेडिशनल भी होते हैं। दिस हाउस एंड दिस जस्टिस आई मीन बिलोंग्स टू लिब्रा। तो मुझे ऐसा लगता है शायद आप जो है बहुत मॉडर्न हैं, बहुत आई मीन कंपेयर टू देम, तो शायद उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों मेल नहीं खा रहे हैं, शायद वो आपको जस्टिस ना दे पाए आपके घर पे, उनके घर पे। दिस बियर, पावर, लीडरशिप, बॉस, डोमिनेंट, शॉर्ट टेम्पर, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, ऑफ कोर्स आई गेस दिस बिलोंग्स टू यू, जो कि आई मीन डोमिनेंट है, इन्फ्लुएंसर है, बॉसी है, सैसी है, लीडरशिप है जिसकी क्वालिटी, स्ट्रेंथ है जिसके कैरेक्टर में। आई मीन ये चीजें उनको जरूर पसंद है, शायद उनकी लाइफ की जो प्रायोरिटी है, उनके पेरेंट्स जो है शायद, या उनके जो आई मीन रिलेटिव्स हैं उनको ना पसंद आए, जो कि उनकी प्रायोरिटी है। ऑफ कोर्स सबकी प्रायोरिटी रहती है फैमिली, तो शायद वो यहाँ पर आपको बैलेंस ना दे पाए। ये चीज उनको लग रहा है कि वो यहाँ पे सेल्फ सैबोटाइज हो रहे हैं अपनी फीलिंग्स और अपने फैमिली के साथ, तो वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो यही समझाना चाहते हैं आपको कि लुक डार्लिंग, आई रियली लव यू, आई रियली डू। द थिंग इज कि मैं तुम्हें वो जगह नहीं दे पाऊंगा जो तुम्हें चाहिए, जो तुम डिजर्व करते हो। ओके, लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। व्हाट मोर मैसेज पाइल नंबर 3 वांट्स टू गिव to their partner? Yes, I believe in us. Okay, any more message? More message. This message. Don't be hard on yourself. That's life, baby. That's just life. वो यही बोलना चाहते हैं कि प्लीज अगर हम लोग बात नहीं कर पा रहे या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो अपने आप पे इतना हार्ड मत हो। यही लाइफ है, लाइफ ऐसे ही चलती है, लोग मिलते हैं, लोग बिछड़ते हैं, kind of. Okay, let's see what more message here it is for you. Black and white, change is coming. Okay, so some transition in your life is coming for sure. Something influencing, there is breakthrough as well, there is justice, तो शायद आपको justice मिले, कुछ आप आगे बढ़ सकते हैं, आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से possibly. Okay, let's see chemistry, some romantic cards over here. क्या है पाइल नंबर 3 के लिए? Make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. So make the effort. Do what you can from your side. Please do. आप अपने तरफ से एफर्ट डालिए, बाकी गॉड पे छोड़ दीजिए। I'm sure वो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। If you have faith. Yeah, brown, house, animals, stability. I'm sure मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई हाउस या स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। जरूर कुछ स्टेबिलिटी आप दोनों में से किसी की लाइफ में आने वाला है। इधर इट्स जॉब और इट्स आई मीन
you can build home, or you can buy home, or I guess it can be a marriage offer or something like that. It can possibly be. I mean, yes, what the answer I'm getting is, मुझे ऐसा ही लगता है. Let me see once if it's a marriage offer or not. Yeah, there can be a conflict between your mind and your heart as well. So let's see how it goes. What is universe message? My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. So don't focus on the negative things. Please focus on the positive things. Universe says कि जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वही आपकी रियलिटी होती है. तो नेगेटिव थिंग मैनिफेस्ट मत कीजिए, पॉजिटिव कीजिए. आई एम श्योर जो भी होगा वो पॉजिटिव आपके लिए तो जरूर अच्छा होगा. सो दैट वाज इट, माय पाइल नंबर 3. सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना इसलिए नहीं भूलिएगा क्योंकि आप हो सकते हैं हमारे लकी विनर जिनको हम एक फ्री पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करेंगे. And yes, please do like, share, subscribe. Yeah, that is it. Bye bye.